मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जगत्याल बंद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मुस्लिम लड़की के तनाज़े में मुअत्तल एसआई अनिल कुमार यादव का बयान। उन्होंने कहा कि मैं महकमे का पाबंद हूँ और आला हुकाम के फैसलों को कबूल करूँगा और मैं बेकसूर हूँ। एरिया हॉस्पिटल भैंसा के डॉक्टरों की फर्शनासी व इंसानियत दोस्ती। एक हार्ट अटैक का शिकार खातून को हंगामी तिब्बी इमदाद के जरिए बचा लिया गया। मुनाफरत के माहौल में मुस्लिम खातून को बचाने हिंदू डॉक्टर्स व अमले की जद्दोजहद काबिल सताइश। तेलंगाना कांग्रेस ने जबरदस्त जश्न मनाया। निजामाबाद बांसवाड़ा के कायदीन ने इसको कांग्रेस की वापसी करार दिया। कहा कि आइंदा वजीर आजम राहुल गांधी होंगे। देही सेक्रेटरियों को नजरअंदाज करना रियासती हुकूमत की फाश गलती। अहम खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन से नाइंसाफी अफसोसनाक। उनके मुतालिबात तस्लीम किए जाए। तेलंगाना एक्टिविस्ट फोरम की रियासती हुकूमत से मांग। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जगत्याल बंद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जगत्याल तनाज़े में मुअत्तल होने वाले एसआई अनिल कुमार की वजाहत। उन्होंने कहा कि मामला जो भी हो, मैं अपने महकमा पुलिस के आला हुकाम का पाबंद रहूंगा। सियासी इस्तेसाल करने वाली पार्टियों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हालिया कुछ दिनों से जगत्याल के सनसनीखेज मामले के जिम्मेदार मुअत्तल शुदा जगत्याल रूरल एसआई अनिल कुमार ने इस पुरतनाव हालात के दौरान अपना एक अहम तरीन बयान जारी किया। अनिल कुमार पर इल्जाम है कि वो अपनी बीवी की शिकायत पर एक आरटीसी बस को रोककर एक बुरखापोश लड़की शेख फराह और उनकी वालिदा से बदकलामी की, बल्कि उनको ज़दोकोब किया, जिसके बाद मुस्लिम तबके ने शदीद बरहमी का इजहार किया और जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसके खिलाफ बीजेपी व दीगर हिंदू तंजीमें सरगर्म हो गई और इस मामले को फिरका परस्ती का रंग देने की कोशिश की। अनिल कुमार की मुअत्तली को बर्खास्त करने और उन पर आयद मुकदमात से दस्तबरदार होने का मुतालबा करते हुए एक हिंदू जमात ने जगत्याल बंद का ऐलान किया था, जिस पर एसआई अनिल कुमार अवाम के सामने आए और सोशल मीडिया पर अपना एक बयान जारी किया। उनका बयान उन फिरका परस्त पार्टियों और तंजीमों को कड़ा जवाब है जो इस मामले का सियासी इस्तेसाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल कुमार ने कहा कि बीजेपी और दीगर तंजीमों की जानिब से चलाए जाने वाले एहतजाज या उनकी जानिब से ऐलान किए गए बंद से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझ पर इल्जामात आए थे, जिसकी महकमा पुलिस तहकीकात करेगी और उनके खिलाफ जो कार्रवाई करे वो उसको कबूल करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कसूरवार नहीं हूँ, लेकिन मैं महकमा पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कोई भी रद्द अमल जाहिर नहीं करूंगा। मुझे हुकूमत और अपने महकमे के आला हुकाम पर मुकम्मल एतमाद है कि वो मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे और मेरे लिए जो फैसला किया जाएगा मैं उसका एहतराम करूंगा और अपने महकमे के अहकामात का पाबंद रहूंगा। उन्होंने कहा कि इस मामले का सियासी फायदा उठाने की कोशिश करने वाली पार्टियों से मेरा कतई कोई ताल्लुक नहीं है और न ही बंद की जो अपील की गई है मैं उसकी तायीद करता हूँ। मेरा इससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। అందరికీ నమస్కారం। ముఖ్యంగా జగిత్యాల పట్టణ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి ఏమనగా, నేను మీ అనిల్ ఎస్ఐని గత 5 సంవత్సరాలుగా ఈ జిల్లాలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేస్తున్నాను। శాంతి భద్రత విషయంలో ఎలాంటి కల్మషాలు లేకుండా పనిచేశాను। నేను ప్రస్తుతం ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేస్తున్నా కాబట్టి గత 2 రోజుల క్రితం నాపై వచ్చిన ఆరోపణల వల్ల నారులు ఇచ్చిన క్రమశిక్షణ చర్యలను నేను చట్ట ప్రకారంగా నా పోలీస్ నియమ నిబంధనల ప్రకారం పరిష్కరించుకుంటాను। కానీ కొన్ని పార్టీలు, కొన్ని వర్గాల ప్రజలు దీన్ని సోషల్ మీడియాలో పెట్టి కొన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారని తెలిసింది। వాటికి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు, అది వారి స్వలాభం కోసం చేసినట్టు అనిపిస్తుంది। అంతేకాకుండా నా పేరు మీద రేపటి రోజు బంధుకు పిలిపించినట్టు తెలిసింది। ఆ బంధుకు నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు। ఓన్లీ వాళ్ళ పార్టీలకు
ఆ వర్గానికి సంబంధించి వాళ్ళ స్వలాభం గురించి చేస్తున్నారు. దయచేసి అట్టి బంద్ చేసి పట్టణ ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగించకూడదు. నాకు చట్టం మీద మరియు నా అధికారుల మీద పూర్తి స్థాయిలో నమ్మకం ఉంది. ఎందుకంటే నేను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదు. వాళ్ళు తగు విచారణ జరిపి నాకు న్యాయం చేస్తారని భావిస్తున్నా. దయచేసి ఎవ్వరు కూడా ఈ విషయంలో ఇబ్బందుల పాలు కావద్దని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. एरिया हॉस्पिटल भैंसा के डॉक्टर्स व अमले की फर्शनासी और इंसानियत दोस्ती। एक मुस्लिम खातून की जिंदगी बचाने डॉक्टरों ने अपनी तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल किया और इस खातून को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। डॉक्टर्स व अमला हिंदू, खातून मुसलमान। किसी ने सच ही कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कौन कहता है कि इंसानियत दम तोड़ रही है? आज भी बेशुमार लोग दुनिया में ऐसे मौजूद है जिन पर इंसानियत फख्र करती है। दौर हाजिर में हो सकता है कि कुछ लोग नफरतों का जहर घोल रहे हैं और मुनाफरत के माहौल को परवान चढ़ाते हुए इंसान को इंसान से मजहब के, तबकात के और जात पात के नाम पर लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन तारीख गवाह है कि ऐसे नफरत अंगेज लोगों को हमेशा ही शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी एक मिसाल हिटलर की जात भी है, जो चाहता था कि अपनी आजादारी और अपने नजरियात को दूसरों पर थोपे, मगर इसका अंजाम इंतहाई इबरतनाक हुआ। हिंदुस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले करोड़ों लोग बसते हैं। लिहाजा हमारे अकाबिरीन वतन ने यह सोचा कि इस मुल्क में इत्तेहाद व इत्तेफाक और मोहब्बत व अमन की फिजा को बनाने के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जो तमाम तबकात और मज़ाहिब के मानने वालों के लिए यकसा काबिल कबूल हो। लिहाजा एक वसूल क़ब्ल दस्तूर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया, जिसको मुल्क में नाफिज कर दिया गया और मुल्क के लोग दुनिया की सबसे बड़ी व अजीम जमहूरी और सेकुलर दस्तूर के साथ पुरअमन जिंदगी गुजारते हैं और एक सा हुकूक व इंसाफ हासिल करते हैं। लेकिन कुछ अरसे से कुछ अनासिर इन हुकूक की पामाली करने और मखसूस नजरिए को मुसल्लत करने की मसाई कर रहे हैं और एक नफरत की फिजा को परवान चढ़ाने और मुल्क के दो बड़े तबकात को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क भर में हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने और एक दूसरे से नफरत करने के लिए उकसाया जा रहा है। हाल ही में जगत्याल में पेश आए एक वाक़े को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है। एक बरसर इख्तिदार एसआई ने एक बुरखापोश एमबीए की तालिबा शेख फराह को ज़दोकोब करने का मामला मंजर आम पर आया था, जिसके बाद मुस्लिम तबके ने बरहमी का इजहार किया और एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिस पर महकमा पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया और खाती एसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और खिदमत से भी मुअत्तल कर दिया। इस वाक़े को लेकर बीजेपी और दीगर फिरका परस्त ज़हनियत की हामिल तंजीमें सरगर्म हुई और मुअत्तल एसआई अनिल कुमार की हमदर्दी की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ माहौल को गरमाने की कोशिश शुरू कर दी। ये वो सूरत हाल है जो कि ज़बरदस्ती पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ये तासुर दिया जा रहा है कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। आज भी हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़ा हुआ है, एक दूसरे के दुख सुख, खुशी और गम में बराबर का शरीक है, एक दूसरे के त्यौहार और ईदों में हिस्सा लेता है और एक दूसरे की मुसीबत में काम आता है, जिसकी एक मिसाल हम आज आपके सामने पेश करते हैं। भैंसा, जो कि जिले निर्मल तेलंगाना का एक मारूफ शहर है, वहाँ के सरकारी एरिया हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने अपनी फर्शनासी और इंसानियत दोस्ती की एक शानदार मिसाल कायम की। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, डॉक्टर रमेश राठौर, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी ने जिस इंसानी हमदर्दी और फर्शनासी का बर वक्त तेज रफ्तार मुजाहरा किया, इस पर इनकी सताइश न करना इंतहाई गलत बात होगी, बल्कि लाजमी है कि हम इनकी खिदमत और फर्शनासी की ज़बरदस्त सताइश करें और इनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए इनको तैनियत पेश करें। वाक़ा यह है कि 2 दिन कबल निर्मल जिले के शहर भैंसा के कुंटा इलाके की रहने वाली 5 माह की हामिला 25 साल खातून फातिमा बेगम अपने इलाज के लिए सरकारी एरिया हॉस्पिटल भैंसा पहुंची, लेकिन अचानक ही वह हॉस्पिटल में चकरा कर गिर पड़ी और बेहिस्सा हरकत हो गई। दवाखाने के अमले ने इस खातून को इस हालत में देखा और फौरी डॉक्टरों को इसकी इतला दी और डॉक्टरों ने फौरी पहुंचकर देखा तो मालूम हुआ कि इस खातून पर दिल का शदीद दौरा पड़ा है और इसके दिल ने हरकत करनी बंद कर दी। इस खातून मौतोजिस की कशमकश का शिकार थी, लेकिन डॉक्टरों ने हार नहीं मानी और कहते हैं कि जिसको खुदा रखे उसको कौन चके।
डॉक्टरों ने फातिमा बेगम को तेज रफ्तार इलाज फराहम करने का हंगामी आगाज किया। डॉक्टरों की एक बड़ी टीम और अमले ने पूरी मुस्तैदी व चौकसी का मुजाहरा किया। इस खातून का CRP किया गया, यानी सीने पर बार बार दबाकर दिल की धड़कन को बहाल करने की मसाई की गई। डॉक्टरों की जानिब से फौरी हंगामी तौर पर फराहम किए गए इलाज और CRP ने कमाल कर दिया और फिर फातिमा बेगम दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आई। अल्लाह ताला ने फातिमा बेगम को नई जिंदगी दी। आवाम TV इंतजामिया व अमला फातिमा बेगम और इनके अफराद खानदान को इस नई जिंदगी पर दिली मुबारकबाद पेश करता है। डॉक्टरों की फर्शनासी व खिदमत को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमने शुरू में जो तमीद बांधी थी वो इसलिए थी कि फातिमा बेगम एक मुस्लिम खातून है जो के दम तोड़ने के करीब थी और भैंसा एरिया हॉस्पिटल के डॉक्टर तमाम के तमाम हिंदू थे और अमला भी हिंदू था। इन हिंदू भाइयों ने अपनी मुस्लिम बहन की जिंदगी बचाने के लिए लगातार जद्दोजहद की और फिर उसको बचाने में कामयाबी भी हासिल कर ली और अपनी इस कामयाबी पर मसरत का इजहार भी करने लगे। हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमानों में अगर वाकई नफरत होती और अगर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन होते तो फिर भैंसा एरिया हॉस्पिटल के हिंदू डॉक्टर्स और अमला एक मुसलमान औरत की जिंदगी बचाने के लिए मेहनत व जद्दोजहद नहीं करते। यहाँ ये बात खुलकर साबित हो जाती है कि आज भी हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं और आगे भी बिल्कुल भाइयों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। ये हमारा अजीम मुल्क हिंदुस्तान है और हमको हिंदुस्तानी होने पर बजा तौर पर फख्र है। जय हिंद। आवाम TV इंतजामिया व अमला भैंसा एरिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, डॉक्टर रमेश राठौर, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी और दिगर डॉक्टरों और तमामी स्टाफ को इनकी इंसानियत दोस्ती और फर्शनासी पर सलाम करते हैं और फातिमा बेगम की जिंदगी बचाने में कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और तमामी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ से ख्वाहिश करते हैं कि वो भी भैंसा एरिया हॉस्पिटल के स्टाफ की तरह इंसानियत की खिदमत करें। एरिया हॉस्पिटल भैंसा में खल पर हमले के बाद एक खातून के दिल की हरकत रुक गई थी। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अमले ने CRP किया, जिसके बाद ये खातून फिर से जिंदगी की तरफ लौट आई। डॉक्टरों की इस काबिल 27 मसाई पर आवाम TV ने उन्हें मुबारकबाद दी और हमारे नुमाइंदे अफरोज खान आफ्ताब ने डॉक्टर काशीनाथ सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल से तफसीलात मालूम की। देखिए एक मुख्तसर सा इंटरव्यू। कल भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में एक पेशेंट जिसका नाम फातिमा बेगम, उम्र 28 साल, जो कि 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, भैंसा एरिया हॉस्पिटल में स्कैनिंग की वजह से आई थी, लेकिन अचानक चक्कर आने की वजह से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई थी। इसके बाद वहाँ पर मौजूद स्कैनिंग रूम में डॉक्टर काशीनाथ सर, डॉक्टर रमेश राठौड़ सर और डॉक्टर भाग्या मैडम, जैसे ही इनको इस बात की इत्तला मिली वो फ़ौरन तमाम पेशेंट को छोड़कर इस पेशेंट की तरफ आते हैं और आकर इसको CPR के ज़रिए इसकी जान बचाते हैं। तो इसी घर से इसी घर से आज हम भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ सर से इन तमाम बातों का खुलासा करने के लिए आए हैं। तो आइए नाजरीन, हम डॉक्टर काशीनाथ सर से जानेंगे कि ये CPR टेक्निक क्या है, किस तरह से लोगों की जान बचाई जाती है और क्या ये CPR सिर्फ डॉक्टर ही अंजाम दे सकते हैं, कोई और दूसरे जो कॉमन पीपल्स है क्या वो लोग भी CPR के जरिए लोगों की जान बचा सकते हैं क्या? इन तमाम बातों का खुलासा करेंगे। तो मैं इस वक्त डॉक्टर काशीनाथ साहब भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट के साथ मौजूद हूँ। सर, वेलकम टू आवाम TV। आई एम अफरोज खान, आवाम TV स्टाफ रिपोर्टर। तो नाजरीन, आज कल के जो वाक़या हुआ था, इस वाक़े के बारे में हम डॉक्टर काशीनाथ सर के जरिए जानेंगे। सर, कल जो गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में जो वाक़या पेश आया था, तो उसके बारे में सर जरा तफसील से बताइए। आप कल क्या हुआ था, जो पेशेंट आए थे, किस तरह से आप लोग उसके ट्रीटमेंट किए, फिर किस तरह से उसकी जान बचाए? कल अराउंड 10:31 AM के टाइम पे, 11 बजे टाइम पे, फातिमा उनके प्रेग्नेंट पेशेंट जो कोटा एरिया के भैंसे से उन्हें चेकअप के वास्ते आए सो है। उन्हें एकदम बेहोश होकर नीचे गिरने से उन्हें शॉक में जाके उसको पल्स और BP उनका नहीं हो रहा था। इमीडिएटली उनके जो सके थे उन्हें यहाँ पर के पास लेकर आए सो है। तो इमीडिएटली पेशेंट को हम एग्जामिन करें और उसका कंडीशन कैसे उसको पल्स रहने से वो कार्डियक ग्यारह बोल के इमीडिएटली हम जो प्रोसीजर आजकल चलता पब्लिक में CPR कार्डियक पल्मोनरी ये तो इमीडिएटली हम स्टार्ट करें सो है। वो पेशेंट को हम
ये CPR इमीडिएटली टाइम निकालने से वो पेशेंट को हम हेल्प कर सके। तो पेशेंट को 2 टाइम फिर कार्डियक अरेस्ट हुआ था। हम आज टीम डॉक्टर रमेश राठौर, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी, डॉक्टर साईनाथ, डॉक्टर सुनता और मेरे नर्सिंग स्टाफ और सिक्योरिटी स्टाफ और मेरे जो बाजू पर सबके थे, सबके ने मिलकर एक टीम वर्क रहने से इमीडिएटली उनको हम इमरजेंसी ड्रग्स दे देते। और मेरे जो बाजू पर सबके थे, सबके ने मिलकर एक टीम वर्क रहने से इमीडिएटली उनको हम इमरजेंसी ड्रग्स दे देते, ऑक्सीजन लगा के CPR करके वो पेशेंट को हम सेव करें। और आप बोले सर का ये CPR खाली डॉक्टर्स में भी, नर्सिंग स्टाफ नहीं, वो भी कर सकते हैं। हम आजकल इधर उधर कैंपा लगा के जो ऑल डिपार्टमेंट से, उसमें सब में पुलिस डिपार्टमेंट रहने दो, फायर डिपार्टमेंट रहने दो, RTC डिपार्टमेंट रहने दो, एजुकेशन डिपार्टमेंट रहने दो, सब तो पब्लिक में भी हमें अवेयरनेस लेकर तो बोलो तो कभी भी किधर तो पेशेंट किधर तो गिर गए तो वहाँ डॉक्टर रहना बोल के नहीं, नर्सिंग स्टाफ रहना बोल के नहीं, कौन जो आजू बाजू आ रहा है ये अपन CPR करें तो इमीडिएटली वो करते हो, इमीडिएटली वो 108 को फ़ोन करें तो इमीडिएटली वो टाइम पे हमें पहुँचते और वो पेशेंट को अपन सेव कर सकते हैं। CPR सर कोई भी कॉमन आदमी के अंजाम दे सकता है। CPR कौन भी कर सकते हैं और ये गवर्नमेंट ही प्रमोट कर रहा प्रोग्राम है, पेशेंट को सेव करने का ये अच्छा प्रोग्राम है, तो ये कंपलसरी कौन भी कर सकते हैं, ये क्योंकि अच्छा फील्ड से करे काम है। सर ये CPR किस तरह से किया जाता है, क्या आपको हमारे चैनल के जरिए लोगों को बताना चाहेंगे सर? अभी जो पेशेंट इमीडिएटली जैसे बेहोश होकर जाता है, इमीडिएटली अपन उनका सांस नहीं आ रहा, पल्स पर देख लेते वो पेशेंट साथ में गिर रहा बोलो तो इमीडिएटली अपन पेशेंट को इमीडिएटली सुला देके उसका जो देखते हैं एक्सटेंड करके, और जो अपन के 2 हाथ आ रहते हैं एक के ऊपर एक लगा के वो चेस्ट को ऊपर तो लेफ्ट स्टर्नम के ऊपर लगा देके पेशेंट को ये हाथ अपन कैसे नहीं ढूंढना, सही करना ऐसा एक एवरी 30 टाइम्स करने के बाद 2 टाइम अपन ऑक्सीजन देना। वो अपन 1 मिनट को देखो अपन 100 से 120 तक को स्पीड से कर सकते हैं और ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगा। कैसा करना बोलो तो 1 मिनट के अंदर जा नहीं सकता, ये प्रोड्यूसर ऐसे करते जाते हैं। और इससे इमीडिएटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स इमीडिएटली अरेस्ट हो जाते हैं और इमीडिएटली अपन जो अपन बंदा के बेकर लेके आते हैं, फर्दर ट्रीटमेंट उन्हें लेके जाते हैं। इसमें अपन डरने की बात नहीं है कि गवर्नमेंट ही प्रमोट कर रहा प्रोग्राम है, ये एक अच्छा प्रोग्राम है। सब जने इधर भी कौन तो भी गिर गए तो इमीडिएटली कर सकते हैं। ये थे डॉक्टर काशीनाथ सर, भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट, जो आपके सामने CPR किस तरह से किया जाता है और लोगों की जान किस तरह से बचाई जाती है। और इसके अलावा डॉक्टर काशीनाथ सर बता रहे थे कि ये सिर्फ डॉक्टर ही अंजाम देना उनके नहीं है, बल्कि कोई भी आदमी CPR के जरिए किसी भी शख्स की जान बचा सकता है। या जब वो CPR जब किया जाता है तो सर ने भी बताया किस तरह से उसके जो मेथड है किस तरह से उसको करना चाहिए, कितना ड्यूरेशन टाइम देना चाहिए, फिर उसका जो मेथड है बताया। फिर बाद में आफ्टर जब CPR के जरिए वो दोबारा फिर रिकवर हो जाता है तो 108 कॉल करके फिर दोबारा उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है। नाजरीन, इस तरह से हमारे भैंसा शहर के गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में डॉक्टर काशीनाथ सर जो काफ़ी सालों से बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा ऐसा ही एक वाकया रिसेंटली आज से 2 महीने पहले भी गुजर चुका है जब भी डॉक्टर काशीनाथ साहब ने इस पेशेंट की भी जान बचाई थी। और हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब से कि जब कभी भी इस तरह से जब पेशेंट्स को ज़रूरत रहेगी आप फौरन वहाँ पर पहुँचकर उनकी जान बचाएंगे, जितना आपसे पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता इसके लिए जो भी आपसे मुमकिन सहूलत हो सकती है तमाम पहुँचाएंगे। तो नाज़रीन, हम डॉक्टर काशीनाथ सर का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त के जरिए हमें इंटरव्यू के जरिए बताया कि CPR किस तरह से किया जाता है। और लोगों के अंदर भी सर बता रहे थे कि CPR जो टेक्निक है इसका तमाम ही लोगों के अंदर जो मतलब जो डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तमाम डिपार्टमेंट में डे बाई डे अवेयरनेस लाया जा रहा है ताकि लोगों की जान किस तरह से बचाया जा सके। अक्सर ये होता है कि जहाँ पर डॉक्टर नहीं पहुँच सकता वहाँ पर कोई भी पर्सन रह सकता है, तो CPR के जरिए उस तरह से जान बचा सकते हैं। इन तमाम बातों के से अभी डॉक्टर काशीनाथ सर ने हमें बताया, तो हम सर का शुक्रिया अदा करते हैं कि सर ने तमाम तफसीलात आज हमारे चैनल के जरिए बताई। थैंक यू सर। हुकूमत पंचायत सेक्रेटरीज के मसाइल की XV में गैर संजीदा, अहम तरीन खिदमात पर मामूर मुलाजिमीन से नाइंसाफी मुनासिब नहीं। रियासती हुकूमत फौरी उनके मुतालबात को तस्लीम करे। तेलंगाना एक्टिविस्ट फोरम के कायदीन की मांग।
तेलंगाना एक्टिविस्ट फोरम के कायदीन, जिनमें डॉक्टर रामकृष्ण गौड़, रास्को जेसी कायदीन श्रीनिवास, राजू, नागनाथ, प्रवीण के अलावा बासर, तानूर, कुंटाला के सदर व सेक्रेटरीज की कसीर तादाद ने आज भैंसा पंचायत सेक्रेटरी की हड़ताली कैंप में शिरकत करते हुए तमाम तफसीलात का जायजा लिया। बाद इस पंचायत सेक्रेटरी के हड़ताली कैंप से खिताब करते हुए निर्मल जिला सदर तेलंगाना एक्टिविस्ट फोरम डॉक्टर रामकृष्ण गौड़ ने कहा कि मौज़ात में अवामी खिदमत में मुतहरिक रहने वाले पंचायत सेक्रेटरी मुलाजिमीन के मसाइल की एक्सवी में हुकूमत नाकाम साबित हो गई है। ग्राम पंचायती सेक्रेटरीज आज भी बहुत से मसाइल से दो चार है, क्योंकि काफी दिनों से जारी एहतजाज के बावजूद भी उनके मसाइल की अदम एक्सवी और उन्हें दी जाने वाली सहूलतें उन तक नहीं पहुंच रही है। तो दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत पंचायत सेक्रेटरीज के मसाइल की एक्सवी में हुकूमत गैर संजीदा है। बारहा नुमाइंदगी की गई और वाकिफ भी करवाया गया, जिसके बावजूद भी हुकूमत पंचायत सेक्रेटरीज के मसाइल की एक्सवी में गैर संजीदा है। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना हुकूमत के वजीर आला केसीआर से मुतालबा किया कि वो जल्द से जल्द पंचायत सेक्रेटरीज के मसाइल को हल करते हुए उन्हें मुस्तकिल करने का इजहार किया। నేను ఈ సందర్భంగా మా ఉద్యమకారుల ఫోరం తరఫున ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ఏంటంటే ప్రభుత్వమే పెద్దన్న పాత్ర తీసుకొని పంచాయత్ రాజ్ సెక్రటరీ యొక్క జూనియర్ సెక్రటరీస్ యొక్క సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించి మిమ్మల్ని రెగ్యులరైజ్ చేసి ఏదైతే వాళ్ళన్నటువంటి అప్పుడు ఇచ్చినటువంటి అగ్రిమెంట్ ప్రకారంగా దాన్ని సంబంధించిన పరిశీలన చేసి యోగ్యత కలిగినటువంటి పంచాయత్ రాజ్ సెక్రటరీస్ అందరినీ రెగ్యులరైజ్ చేయాలని నేను మా తరఫున మీ అందరి తరఫున। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की 224 सीटों में से 136 सीटों पर जबरदस्त कामयाबी, जिस पर कांग्रेसी कायदीन ने जबरदस्त जश्न मनाते हुए खुशियां मनाई। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की और कांग्रेस पार्टी ने 224 सीटों में से 136 सीटों पर जीत हासिल की। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी पर बांसवाड़ा हल्के में कांग्रेस पार्टी के कायद कासुला बालराज की क़ियादत में कारकुनों ने जबरदस्त जश्न मनाते हुए खुशियां मनाई। इस मौके पर कांग्रेस कायद एम गणेश ने कहा कि कर्नाटक के अवाम ने बीजेपी के फिरका वाराना एजेंडे को शिकस्त दी है। कर्नाटक में बीजेपी के शिकस्त से एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। बीजेपी ने हर सतह पर पोलराइजेशन की कोशिश की और मजहबी मसाइल को उठाने की कोशिश की, लेकिन सब बेसूद रहा, क्योंकि अवाम ने मजहबी मुनाफरत की सियासत को शिकस्त दी। हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी वजीर आजम बन सकते हैं। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। రిజల్ట్ చూస్తుంటే మోదీ గారు గల్లీ గల్లీ తిరిగి ప్రచారం చేసిన ఓటైనటువంటి పరిస్థితి ఇక మొత్తం చూస్తుంటే రాహుల్ గాంధీ గారి పాదయాత్ర పెద్ద మొత్తంగా ప్రతి ఒక్కరు హాస్య హాత్ జోడో కార్యక్రమం చేయడంతో మరి కర్ణాటక లో మొదటి ఎలక్షన్ రావడం, ఆ ఎలక్షన్ లో పెద్ద మొత్తంగా రిజల్ట్ రావడం మరి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉత్సాహం పెరిగింది। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इस तारीखी जीत पर कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान का जोश व खरोश रूज पर है। जिला निजामाबाद के कांग्रेस भवन में कांग्रेसी कायदीन का जबरदस्त जश्न। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की और पार्टी ने 136 सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए बीजेपी हुकूमत को उखाड़ फेंका। इस तारीखी जीत पर कांग्रेसी कारकुनों का जोश व खरोश उरूज पर है। कांग्रेस की असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने के बाद जिला निजामाबाद के कांग्रेस भवन में कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों ने जबरदस्त जश्न मनाते हुए खुशियां मनाई। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि आवाम ने फिरका परस्ताना सियासत को मुस्तरद करते हुए तरक्की और बहबूद के लिए वोट दिया है। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के नताइज तेलंगाना में भी दोहराए जाएंगे। ये कामयाबी सिर्फ इस रियासत तक महदूद नहीं रहेगी, ये जीत कल तेलंगाना में भी दर्ज कराई जाएगी और कांग्रेस का परचम दिल्ली के लाल किले पर भी लहराया जाएगा। इस मौके पर वेणुगोपाल यादव, राजा नरेंद्र गौड़, जिला यूथ सदर रामाकृष्ण व दीगर कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। పరిస్థితిలో ఈ రోజు యొక్క మోడీ ప్రభుత్వం ఉంది। ఎందుకంటే గత ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా చెప్పిన హామీలు ఏ ఒక్కటి కూడా నెరవేర్చలేరు। నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇస్తా ఉన్నారు 2,02 కోట్ల వరకు, ఇప్పటి వరకు ఒక ఉద్యోగం కూడా కలిగించని పరిస్థితిలో ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంది। అన్ని సమస్యలను ఈరోజు ప్రైవేట్ పరం చేస్తూ ఉన్నారు, దాన్ని ఈరోజు ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు। ఏదైతే నిత్యావసర సరుకులు రేట్లు పెరిగినాయి, ఈ యొక్క సిలిండర్ రేట్లు కాంగ్రెస్ హయాంలో 500 రూపాయలు ఇచ్చింది,
ఈరోజు 1200 రూపాయల వరకు మోడీ ప్రభుత్వం ఈరోజు పెంచింది. అదేవిధంగా రోజు రవాణా చేసి ప్రతి ఒక్క పేద కుటుంబాలకు కూడా ఒక సొంత వాహనం పైన బయటకు వెళ్ళాలని ఆశలు ఉంటాయి. ఈరోజు ఆశల్ని నెరవేర్చే విధంగా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడీ ప్రభుత్వం ఉంది. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जगत्याल बंद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मुस्लिम लड़की के तनाज़े में मुअत्तल एसआई अनिल कुमार यादव का बयान। उन्होंने कहा कि मैं महकमे का पाबंद हूं और आला हुकाम के फैसलों को कबूल करूंगा और मैं बेकसूर हूं। एरिया हॉस्पिटल भैंसा के डॉक्टरों की फर्शनासी व इंसानियत दोस्ती। एक हार्ट अटैक का शिकार खातून को हंगामी तिब्बी इमदाद के जरिए बचा लिया गया। मुनाफरत के माहौल में मुस्लिम खातून को बचाने हिंदू डॉक्टर्स व अमले की जद्दोजहद काबिल सताइश। तेलंगाना कांग्रेस ने जबरदस्त जश्न मनाया। निजामाबाद बांसवाड़ा के कायदीन ने इसको कांग्रेस की वापसी करार दिया। कहा कि आइंदा वजीर आजम राहुल गांधी होंगे। देही सेक्रेटरियों को नजरअंदाज करना रियासती हुकूमत की फाश गलती। अहम खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन से नाइंसाफी अफसोसनाक। उनके मुतालिबात तस्लीम किए जाए। तेलंगाना एक्टिविस्ट फोरम की रियासती हुकूमत से मांग। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।